आज सुनिए युवा लेखिका जयश्री रॉय की लिखी हुई कहानी कुहासा। ये कहानी वागर्थ पत्रिका में जुलाई 2012 में छपी थी। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। सकाल सकाल आज न जाने क्यों शरद के आकाश का रंग पुछे स्लेट की तरह हो रहा है, गंदा कोहरीला, जैसे किसी बरसाती पोखर का पंकिल माटी घुला जल। पश्चिम के रक्त शून्य क्षितिज के एक कोने में निस्तेज चांद पड़ा है, अब डूबा तब डूबा भाव लिए। पीलियाग्रस्त रोगी सा पीला विवर्ण चेहरा, कौन कहेगा कल इसी का रूप बीच आकाश फटा पड़ रहा था। दो पुरसा ताड़ के माथे पर चढ़ा काली डीघी के जल सतह पर चांदी के चमचमाते सिक्के की तरह हाबू डूबू खाता हुआ हर लहर में अबरक और मोती का चूर बिछाता हुआ। वन वनांतर मानो रूपा की पन्नी में मढ़ा हुआ हो। ज्योत्सना के ज्वार से अग जग भीज कर धप धप सफ़ेद। ओह क्या एक दृश्य, अपरूप दृष्टि फेरी नहीं जाती। पारुल रोती है और सोचती है, एक ही रात में उसके मुख पर देह पर कालिख पुत गई है। सोने का गतर माटी हो गया है, हड्डियां जहां तहां से चमकने लगी हैं, जैसे फूट कर बाहर निकल पड़ना चाह रही हों। नाक पर सिंदूर पुता है ढेर सारा, आंखें रो रो कर मानो जपा फूल। ओह ठाकुर, कितना जो रोई है रात्रि भर। अपनी साड़ी के कोंच में बकुल फूल जुगाड़ती हुई वो दोनों बाहों से आंसू पोंछती है। गाछ का तल भोरे भोर पीले पीले सोने सा बकुल के झरे पत्तों से आलोकित हुआ पड़ा है। स्तूप के स्तूप देखकर आंखें चौंधिया जाती हैं एकदम। शरद मास रूपसी बांग्ला के ऐश्वर्य के दिन, पोखर भर कमल, कुमुदनी के दूधिया गुलाबी फूल, सुनहरे गझन धान के आलों में लहराते पात की पात कास की उजली हंसी, आकाश में इधर उधर डोलते महीनों दिवा रात्रि झरकर अपने देश लौटते हल्के फुल्के सफ़ेद बादलों की पालकी, जैसे कपास के रेशमी फूल, रूई के मुलायम फाहे नील दिगंत में बगुलों की तरह अनायास उड़ते फिरते हुए। पारुल की आंखों में मगर यह सदृश्य श्यामला रूप नहीं धरता। दुख के फफूंद पड़कर उसकी चावनी जो मटमैली पड़ गई है, ठीक काली डीगी के जल की तरह। कितना कुछ उगा है वहाँ, अगाछ कोगाछ छानी पड़ी आँख की तरह कुंद पड़ गया है। सामने कच्चू वन के माथे पर कुहासा टंगा है, मोटे खुरदुरे कंथे की तरह। खेत खलियान भीज कर एकदम बजबजा। ऋतु ही ऐसी है ये, शरद ऋतु, शिशिर का समय। खुले आकाश के नीचे दो दंड ठहरो नहीं कि सब कुछ गीला एकदम जल। ऐसे में दमा वालों को कष्ट होता है। बूढ़ी सास खांस खांस कर बेदम, रात भर पानी से निकले मांगुर की तरह छलबलाई, मानो कोई राख में लपेट कर बैठी पर काट रहा हो। दारुण कष्ट, देखा नहीं जाता। भोर रात को तो दौरा चरम पर ही पहुंचता है। इसी समय पराग उड़ता है और रोगियों की श्वास नली को धर दबोचता है, नलेटी चीप पर मारता है। ऐसा ही हुआ। बूढ़ी अब गई कि तब आँख से रक्त ही टपक आया। पुतलियाँ चढ़कर उबले अंडे की तरह दिखने लगीं। नरक यंत्रणा और क्या, विभत्स कर दे दुग्गा दुग्गा। सोचते हुए पारुल तनिक अनमयस्क सी हो गई है। जितना भी हो, सांस लगती है, कोई छोटा मोटा संपर्क तो नहीं। बोलो, किस छोटी सी उम्र से उनकी सेवा टहल में लगी है, फिर भी राक्षसी का मन नहीं मिलता, ये भिन्न बात है। जाने किस माटी की बनी है, सिलहट सा कठिन हृदय तनिक गलता नहीं, नरम नहीं पड़ता, चाहे गोड़ पर माथा टेक कर गंगा जमुना बहा दो। अरे तू भी तो एक स्त्री है, दूसरी स्त्री की व्यथा नहीं समझती, पिशाची की तरह रक्त पीने के लिए आतुर रहती है। ठाकुर सब देखता है। पारुल सर उठाकर आकाश की तरफ देखती है। सब कुछ यहीं चुकाना पड़ेगा पाई पाई। कम तो दुख नहीं दिए तुमने हमको। इतने में आकाश गोरा हो आया है, पूरब का छोर रक्त लाल, क्षितिज पर सूरज का आधी चवन्नी सा कपाल चमक रहा है। ताड़ के माथे पर सोने की कलगी, जंगली सुग्गे का एक झुंड कलरव करते हुए पलाश वन की ओर उड़ा। वहाँ ग्रीष्म ऋतु में हर डाल पर अग्नि की सिंदूरी शिखा होती है। रक्ताब हंसी में वन वनांतर के होंठ लाल। उधर चितकबरे बत्तखों का दल क्वैंक क्वैंक करते हुए पोखर की ओर भाग रहा है। एक रात के विरह ने उन्हें जल संसर्ग के लिए कितना आतुर कर दिया है।
उस शीतल परस के बिना जैसे अब 2 दंड भी प्राण रक्षा न हो पाएगी। शरद ऋतु का ये काल बंगाल की रांगा माटी में रूप लावण्य की वन्या बहा ले आती है। खेत भरकर सुनहरे धान धुले स्वच्छ आकाश में अपने देश लौटते मेघों की नीली उनियाली कतार, मानो रेशमी पतंगों का मायावी मेला लगा हो। हर तरफ गजिन खेतों की आल में कास की उजली शुभ्र हंसी, हर ताल पोखर में कमल, कुमुदनी की दूधिया गुलाबी पात, जलकुंभी का हरा संभार, साथ में ढाक पर काठी की मनोरम टंकार, माँ दुर्गा के आने की परम पावन बेला। मातृ पक्ष में तो अग जग पवित्र हो जाता है। असुर पिशाच दैन्य दानव जो जहाँ हैं माँ के प्रचंड रूप और प्रताप से त्राहि त्राहि कर खो कंदरा पाताल जहाँ होता है जाकर छिप जाते हैं। जो कुछ अशुभ अशुचि है धुल पुछ कर एकदम साफ हो जाता है। पारुल को अपना बचपन याद आता है। महालया के दिन सूर्योदय से पहले उठकर पूरा घर आकाशवाणी कोलकाता से प्रसारित होने वाला चंडी पाठ सुनता था। कासर घंटे के तुमुल ध्वनि के बीच वीरेंद्र भद्र की ओजस्वी आवाज में पवित्र श्लोक पाठ के बीच 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 में गूंजने वाले मधुर गीतों की स्वर लहरी। मातीलो रे भुवान मातलो रे आमार आलोर भुवान। सोचकर आज भी पारुल की देह पर कांटे उगाते हैं। माँ का तुलसी चौरे पूरे आंगन को गोबर से लीपना, चारों तरफ गंगा जल का छिड़काव करना, मुख्य द्वार पर आम्रपत्र सिंदूर से सजाकर जल भरे घट रखना, सूर्योदय के आभास से रक्तिम पड़ गए पूरब के आकाश और अजस्र पक्षियों के कलरव के बीच वीरेंद्र भद्र का भर्राई हुई आवाज़ में बार बार नमस्तस्ये 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 नमो नमः की आवृत्ति। सब कुछ याद कर पारुल के नयन आज भी अश्रुपूरित हो उठते हैं। कहाँ गए वे हीरे माणिक से दिन, स्नेहिल माँ बाबा भाई बहन, प्रेम आंतरिकता से आप्लावित जीवन। पारुल आकाश की तरफ देखती है। हे माँ जगत जननी, पूरे जगत को धन धान्य से पाट दिए हो, फिर मेरी ही एक कोख शून्य क्यों? माँ होकर अपनी संतान के दुख समझ नहीं पाती। ये वंध्या होने का कलंक आक्षेप, इससे चरम कोई यातना नहीं है इस चराचर में। 30 बरस की अवस्था है पारुल की। विवाह को 16 वर्ष हो गए। अभी तक एक संतान की जननी न हो सकी। इसी के लिए दिवा निशि कुत्सा प्रताड़ना में जी रही है। जो स्त्री माँ न बन सकी वो स्त्री नहीं, उसके नाम पर एक कलंक मात्र है। ऊसर माटी है, बंजर व्यर्थ धिक, तेरे जीवन पर धिक। सास उसे उठते बैठते रात दिन उल्हाने देती है, कोसती है। वो सुनती है और सुनती है और कर भी क्या सकती है। कुछ कहने का मुंह ही कहाँ है उसका। शादी के बाद घर वालों ने कई साल धैर्य रखा, प्रतीक्षा की, मगर अब जैसे सबके संयम का बांध टूट गया है। तिरस्कार, अपमान, उपालंब चरम की कगार पर आ पहुंचा है। कम उम्र में उसने अपने पति को रूप लावण्य के मोह पाश में बांध कर रखा था। देह में आकर्षण था, सौष्ठव था, मुख पर नमक ऐसा कि सांवले चांद सी जगमगाती थी। हरिणी सी काली डागर आंखों की चावनी में रात भर का टोना, सांवली देह के निर्दोष निटोल सांचे में बंगाल का वही मीठा मनोहर जादू। सुहाग की पहली रात उसने अपने पति को बोंधू कहकर संबोधित किया था। वैसे उसका नाम बलय था। बदले में उसके पति ने उसे सोखी कहकर पुकारा था। बोंधू और सोखी, कपोत कपोती का एक श्यामल युवा जोड़ा, प्रगाढ़ प्रेम में आदि अंत तक आखंड भाव में डूबे हुए। तब दीन दुनिया का उतना ख्याल नहीं था, बस बह रहे थे गाढ़े अनुराग की धार में, अदम्य आकुल कूल किनारा अग जग डुबो डुबो कर। प्लावन का समय था वो, घोर झंझा का, दारुण सांघातिक। किसी बंधन का कोई माने नहीं। जो आए पथ में कंटक बनकर समूल उच्छेद कर दो, निशेष कर दो। ऐसा था यौवन का उन्माद, प्रेम उन्मत्त वन्य गज सा। सारा जगत पांव के नीचे दल कर रख दे। बलय दिन में 10 दफ़ा काम काज छोड़कर घर भाग आता था। कभी ये बहाना कभी वो बहाना। देख कर सास गुस्से के मारे आग, एकदम गन गन चूल्हा। उधर पारुल भी लज्जा से मरी मरी, लज्जावती की पांच सी, अंग में अंग चुराए अगुंठन में बंधी कली। इस सब में उसका क्या दोष? मगर दुनिया को तो जानते हो ना हो सारा दोष स्त्री का। निर्दोष होने से बड़ा कोई दोष नहीं इस जगत में।
औरत का जन्म लेकर खूबी समझी है पारुल ने ये बात। हाड़ में कम तो सेंक नहीं लगा अब तक। कालिक हो गया जीवन, गंजना और गंजना, निंदा का इतना बड़ा बोझा। बाबा ठाकुर उठा नहीं लेते यहाँ से मुझ हतभागी को। जला कपाल और क्या। कितना खटी है वो अब तक इस घर गृहस्थी के लिए, मगर कहाँ किसी का मन तो नहीं मिला। मिट्टी पत्थर के भगवान, मत्था टेक टेक कर कपाल फूट गया उसका, मगर उसका चौखट नहीं घिसा। कांड देखकर मन तिक्त विरक्त हो गया। हाड़ में दूरवा उगाया। कितना भी कहो और बोलो, कौन कर्णपात करता है। अरण्य में रोदन और क्या। पारुल रात दिन गजगज करती है, खिटखिट करती है। खटकर हांडी ठेल ठेल कर गतर गल गया, जोर ढीले पड़ गए। सुबह से रसोई में रांधना कूटना बांटना, 10 पेट 10 मुंह, फैला हुआ कुटुंब, रावण का वंश। किसी को ये चाहिए, किसी को वो। अहरह देही और देही, न मिले मन मुताबिक तो 100 बातें। उसका भी तो सोचे कोई भला मानस। कोई 10 भुजा है वो, 2 हाथ से कितना करे वो, और क्या क्या। ऊपर से गोहाल भरकर गोरू बाछुड़, नाना प्रकार के दाए झमेला। पान से चूना खिसकने का भी उपाय नहीं। फिर रोग शोक, तीज त्योहार, नाते रिश्तेदार। नहीं, अगर कुछ झूठ बोल रही है पारुल तो लोग बताएं। एक हाथ से सारे काज समेटे सेते सहेजे, मगर भूल से भी जो कोई प्रशंसा के 2 बोल उच्चारे, तब देखो आराम से मुंह में मैदा लपेट कर बैठे हैं कृतज्ञ के दल। छी, मन घिना गया उसका। इनके लिए हाड़ में कालिक डाल लिया, सब वृथा, सब जल में गया। पहले पहले उसे अपनी आड़ में लिए रहा वलय, एक सख्त खूंटे की तरह उसे सहारा देता रहा, मगर हाय रे पुरुष, मानुष का प्रेम जानू से उतरा तो हृदय से भी उतर गया। मौसमी फूल सा मौसमी प्रेम, वन्या के पानी की तरह हड़हड़ा कर चढ़ा और हड़हड़ा कर उतर भी गया। पौष मास की मायावी धूप जानो, गौरैया सी आंगन में उतरी भी नहीं कि देखो फुर्र। 7 जन्म का बंधन 7 साल में ताज के घर की तरह धराशायी। पहले पहल कितने राग अनुराग मान मनुहार, उपहारों की भी गिनती मात्रा नहीं। कभी अमृत पाक की दोना पर जलेबी तो कभी कच्चे गुड़ का संदेश। श्याम सुंदर के मेले से चूड़े का छल्ला लगा कांटा, आलता की शीशी, काजल या सिंदूर की डिब्बी। कितनी बार कितनी दफ़े सोचती है तो पारुल के सीने में दीर्घ श्वास निकल आती है। वो दिन सचमुच के थे या उसने कोई सपना देखा था। उसे याद आता है उस बार जगत धात्री पूजा के अवसर पर वो अपने मायके गई थी 7 दिनों के लिए। शादी के शुरू शुरू के दिन थे। माँ ने खूब आदर जतन किया था। उस दिन रात को मोहल्ले के 6 नृत्य देखकर लौटी तो अपने शयन कक्ष में बलय को चोर की तरह घात लगाए देखकर दिल धक से रह गया। ओ माँ, देखो इसका कांड। लज्जा का माथा खाकर बैठे हो क्या? सब देखेंगे तो क्या कहेंगे भला? ऐसा लोभीपना, छी छी, क्या ही शर्म की बात को। पारुल गले में आंचल लपेटकर जमीन पर एकदम दंडवत होकर पड़ गई थी। दुहाई तुम्हारी बंधु, इससे पहले कि तुम्हें कोई यहाँ पर देख ले तुम चले जाओ और जग मत हंसाओ। ओ गो, तुम्हारे दोनों पांव पड़ूं, हाथ जोड़ूं, चले जाओ, बोलती हूँ चले जाओ। मगर उसके उतने अनुनय विनय का कोई प्रभाव बलय पर नहीं पड़ा था। निर्लज्ज की तरह बत्ती सी निकाल कर हंसता रहा था। और कुछ मांग लो सोखी, किंतु ये ना दे सकूँगा। तुमसे दूर रहने का सामर्थ्य मुझ में नहीं, प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। नए दूल्हे का हालचाल देखकर ससुर बाड़ी में हंसी का दौरा पड़ गया था। भाभियाँ घूंघट के नीचे खिखिया रही थीं तो जीजा जी खुलकर दरारने पर उतर आए थे। बीच में माँ बाबा की दुर्गति, ना हंसते बनता था ना रोते। बाबा सो जो एक कांड हुआ था। सोचते सोचते पारुल झड़ते हुए बकुल के नीचे बैठ गई थी। कोंच में खूब सारा फूल सहेजे। सामने पोखर का पानी अभी तक धुंधियाया हुआ है। कमल लिली सिंघारे के फूल पत्तों के बीच बत्तखों का दल लगातार पैक पैकाते हुए कोई कीड़ा गेंगरवा ढूंढ रहे थे। शरद ऋतु की नर्म मायावी धूप में सब कुछ नहाया हुआ था। नीला स्वच्छ आकाश, हरे श्यामल खेत, निरावरण पगडंडियों की रांगा माटी। पारुल का मन वैराग्य से भर गया है। अब घर गृहस्थी में मन नहीं लगता। ये मोह की मरीचिका कब तक चलती रहेगी, जहाँ प्रेम नहीं, आत्मीयता नहीं, बस रिश्तों के नाम पर धोखाधड़ी ठगी। मुखौटा लगाकर निभाए जाओ, बोलो गाओ,
जहाँ भीतर का टान नहीं, बस ऊपर का चाक चिक्के, देह का लोभ, देह का भोग। मन तो जानो होता ही नहीं, विषय वास्ता में लिप्त संसार। स्त्री का जीवन भी क्या है? विधाता ने उसे मनुष्य बनाया, हृदय दिया, करुणा दी, मगर लोगों ने उसे मात्र भोग की वस्तु समझा, भोगा और दुत्कार दिया, खोखला कर फेंक दिया किसी शंख की तरह। एक बार ठहर कर देखा नहीं, उस मिट्टी में भी जान है। वो धड़कती है, सांस लेती है, रोती है। उसकी उपयोगिता देह की क्षुधा मिटाने में है, बच्चे जनने में है, चूल्हा चौकी करने में है, बस और कुछ नहीं। इतना ही है वो। पारुल सोचती है और सोचती है। जिस घर के लिए रात को रात, दिन को दिन नहीं समझा, देह को गलाया, मन को सिझाया, हाड़ पंजरा तोड़ा, आज ऐसे दिखाते हैं जैसे मैं कोई नहीं। घर में पुसे पशु पक्षियों के लिए भी लोगों के मन में ममता होती है, मगर उसके लिए किसी का हिया नहीं गलता। वारी दुनिया, देख लिए तेरे सारे रंग। कल रात के झगड़े के बाद पारुल 2 दंड अपनी पलकें जोड़ नहीं पाई। इतने दुख, अंतर्दाह, नींद आती है भला? सास ने तो 2 टूक कह दिया, अब वो अपने पूत का दूसरा ब्याह रचा कर रहेगी। खूब सब्र कर लिया, अब और नहीं। मेघ मेघ में कम बेला तो नहीं हुआ। अब इस बूढ़ी घोड़ी से बच्चा ब्याया नहीं जाएगा। 30 बरस की उम्र में अब वो माँ नहीं, दादी बनने के ही योग्य रह गई है। ओ ठाकुर, कितना अपमान! मुंह में कोई हुड़का बिल्लारी नहीं, गल गल कर अपशब्द बकती रही, एकदम चुरांत। मगर धन्य है बेटे का, मुंह से जो 2 टूक शब्द निकला हो। राम पाठा की तरह दाढ़ी मूछ लटकाए निरी भाव से खड़ा रहा। देख लिए तेरे दमखम, इसी मुंह से कभी इतनी बड़ी बड़ी हाँकता था। पारुल का मन डूब गया, अंतिम आशा भरोसा भी गया। पाट की दड़ी की तरह गले की मोटी शिरा फुलाकर सास ऐलान कर गई, कल बुजुर्ग ग्राम की हालदार कन्या के लिए बात पक्की करके आनी है। पारुल आशीर्वाद के लिए अपने कंगन के जोड़े निकाल दे, बस यही शेष बात है, और कोई फेरबदल नहीं होगा इसमें। माँ का वाक्य वेद वाक्य। पारुल अब इसमें कोई नाक न गलाए। इसके बाद उसके 7 जन्म का साथी, उसका बंधु, निर्विकार भाव से थाल भरकर मांस भात ग्रोसास में गिलकर ऊपर के कोठे में जाकर नाक बजाकर सो रहा। बीच रात में उसने उसे टहोके लगाए तो भी पटरे की तरह चुपचाप पड़ा रहा, जैसे ई जगत में ही ना हो, मर गया हो। उसने आंसू बहाए, निहोरे किए, माथे की कसम भी दी, मरा मुंह देखने की चेतावनी दी, मगर सब व्यर्थ। एक अंगुल भी अपनी जगह से नहीं हिला, जैसे कुंभकर्ण की नींद। जो जाग कर सोया हो उसे कौन जगा सकता है भला? पारुल का हिया ढिप ढिप कर उठा। हाय ईश्वर, तब क्या बंधु भी? अधैर्य होकर जो आखिरी उसने जांग पर राम चिकोटी काटी, बोंदू बिलबिला कर उठ बैठा। गिन्नी, जरा धीर धरो, माथा ठंडा कर सोचो थोड़ी देर के लिए। माँ क्या कुछ गलत कह रही है? इतनी जमीन जायदाद, धान के गोले, पोखर डोबा, गोहाल भरकर गोरू बाछुड़, आखिर किसके लिए? कोई तो चाहिए ना पुरखों की देहरी में दिया बालने वाला। यहाँ तो पूरा कुल ही निष्प्रदीप पड़ा है। हमारे बाद गाय बकरी हमारी बाड़ी में घास चरते नजर आएंगे, जमीन पर दूर्वा भी ना उगेगा। मगर इसमें मेरा क्या दोष? वो हिलक हिलक कर रोती रही थी। अरे बाबा, दोष की बात नहीं, व्यावहारिकता की बात है। यदि ना तुम वंध्या होती। वंध्या शब्द पिघले शीशे की तरह पारुल के कानों में पड़ा था। वो मर्मांतक पीड़ा से छटपटा उठी थी। फिर कितना रोई थी वो, हिया गला के, मरु भिजा के, अग जग डुबो डुबो कर, सारी रात ही। दुनिया ने प्रताड़ित किया, लोगों ने अबाल तबाल बका, किस्सा कलंक जोड़ा, वो सब सह गई हृदय में पत्थर बांध कर। मगर आज उसके बंधु ने भी, अब तो उसका सर्वस्व गया। ये कुल वो कुल दोनों, न सर पर आकाश रहा, न पाँव के नीचे माटी। हाय ईश्वर, अब कहाँ जाएगी वो? एकदम वन्या के जल में बह जाएगी अब तो। वो सर कूट कूट कर रोती रही थी और उसी के बगल में उसका बंधु निश्चिंत होकर भस्स भस्स सोता रहा था। कितने को विचार आए थे मन में, गले में दड़ी डालकर बकुल गाछ से लटक जाए कि काली डीघी में गले में पत्थर बांधकर कूद जाए। मगर मरना भी क्या इतना सहज होता है? मरू कहने से मर नहीं जाता। जीवन का मोह बड़ा मोह। बांझ शब्द अंतर में कील की तरह धस गया है। नहीं, वो बांझ नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। उसे वर्षों पहले की बात याद आती है।
उस बरस गर्मी की छुट्टी में अपने मामा बाड़ी गई थी वो, जमीपुर। सुंदर ग्राम, दूसरे ग्राम बांग्लाओं की तरह। छोटे छोटे कुटी के छत वाले घर, हर घर के बगल में छोटा सा पोखर, उसमें खिले कमल, कुमुदनी के अजस्र फूल, बत्तखों के जोड़े, घर के पीछे केले, आम, जामुन और कटहल, ताड़ के पेड़। जिधर देखो, जितनी दूर तक दृष्टि जाए, चारों तरफ खेतों की गहन हरियाली, मचानों पर लौकी कद्दू की लताएं, उन पर थेराते पीले चमकीले फूल, रूपसी बांग्ला, सांवली, स्निग्ध, लावण्यमयी। देख देख कर उसकी आंखें नियग आती थीं। अपनी सखी सहेलियों के साथ वो भर दोपहरी आम तोड़ती, इमली चुनती, उस बागान घूमती रहती थी। कभी कभी कलसी लेकर तालाबों में तैरती रहती, इस कोने से उस कोने तक। ईश, क्या जो मज़े के दिन थे। पोखर की सतह पर रुपहली मछलियाँ अनायास तलवार की तरह चमक कर छपाक से लहरें काटती चली जाती। बाँस के वन में घुग्गू तीतर रह रह कर बोलते रहते। पीपल की नई मृसन पत्तियाँ आलता रंगी हथेलियों से चमकती, जैसे आईना दिखा रही हों। उन्हीं निश्चिंत अलहड़ दिनों में कालीदा मिले थे, बड़े जमींदार घर के छोटे बेटे। एक दिन उनके आम बागान में आम चुराने गई थी वो, सबके साथ मिलकर। मालदह आम, जैसी मीठी गंध वैसे ही रसाल स्वाद। खूब तोड़ा था उन्होंने, उनका कोंच भर गया था। फिर न जाने क्या हुआ था, न जाने कहाँ से बागान का चौकीदार रे रे कर दौड़ा आया था। सब तो भाग खड़े हुए थे, बस वही पकड़ी गई थी। इतने सारे आम लेकर वो दौड़ नहीं पाई थी। वो हिंदुस्तानी चौकीदार उसे पकड़कर छोटे जमींदार के पास ले गया था। वो तो उस चौकीदार के भय के मारे एकदम केचुआ बन गई थी। कितनी बड़ी बड़ी मूछें थी उसकी। उसकी अवस्था देखकर छोटा जमींदार आंखों ही आंखों में हंसता रहा था, मगर कुछ कहा नहीं था उससे, छोड़ दिया था उसे। वो रोऊं रोऊं सूरत लेकर लौटने लगी तो खुद उसकी साड़ी के आंचल में सारे आम बांध दिए। कहा, जब भी आम खाने का मन हो मेरे पास आ जाना, मैं दूंगा, मगर चोरी मत करना, बुरी बात है, समझी। वो पुतली की तरह सर हिलाकर चली आई थी। दूसरे दिन काली बाबू ने खुद बुलाकर उसे आम दिए थे। फिर दुर्गा मंडप के ईशान कोण वाले तालाब के किनारे बुला ले गए थे। बाबा रे, वहाँ बेर के कितने सारे पेड़, पके हुए लाल लाल बेरों से लदे हुए, जैसा खट्टा वैसा मीठा। काली बाबू खुद पेड़ पर चढ़कर डालियां हिलाते रहे थे। थोड़ी देर में झरे हुए बेरों से जमीन अट गया था। उसने दोनों हाथों से चुना था। इसके बाद वो प्रायः रोज ही जमींदार के बागान बाड़ी में जाने लगी थी। पहले पहल सहेलियों के साथ, बाद में अकेली ही। काली बाबू ने उससे कहा था, अकेली आना तो आम इमली बेर ज़्यादा मिलेंगे, वरना सब में बांटना पड़ेगा। उसे बात जच गई थी। फिर अकेली जाने पर काली बाबू कितना प्यार दुलार भी करते थे, अच्छी अच्छी बातें करते थे। उसे भला लगता था। एकदम नया अनुभव। अंदर कुछ मीठा मीठा पकने लगा था, गुड़ आम की तरह। देह मन पकते आम की तरह गमकने लगा था। पोर पोर में रस भर गया था जैसे। वो उसे दुलार से कालीदा कहकर पुकारने लगी थी। कालीदा कोलकाता के किसी कॉलेज के हॉस्टल में रहकर पढ़ते थे। गर्मियों की छुट्टी में अपने गांव आए हुए थे। परीक्षा की तैयारी के लिए रोज़ दोपहरों को बागान बाड़ी में एकांत के लिए आ जाते थे। यहाँ कोई परेशान करने वाला नहीं था। पूर्णतया शांति थी। एक दिन उसे अचानक बहुत उल्टी हुई, तबीयत भी घबराने लगी। देख सुनकर दीदी माँ ने घर का कपाट बंद कर पहले उससे पूछताछ की, फिर बांस की पतली बेंच से कसकर पिटाई की। उसके बाद उसे मुक्तो बामनी दाई के पास ले गई। उस डायन जैसी प्राचीन बुढ़िया ने उसे चटाई पर लिटाकर कस कस कर उसके पेट की मालिश की। कड़वा तीता काढ़ा पिलाया, पपीता खिलाया। थोड़ी देर में उसकी साड़ी खून से लिथड़ गई। उसके बाद दिनों तक नानी ने घर में उसे बंद रखा, जब तक कि उसके बाबा आकर उसे अपने घर न ले गए। बीच में एक बार वो सबकी नज़र बचाकर बागान बाड़ी गई थी, मगर उस हिंदुस्तानी चौकीदार ने उसे गेट से अंदर जाने नहीं दिया था। उसी से पता चला था काली बाबू कोलकाता चले गए हैं। घर लौटते हुए कितना रोई थी वो। दुख क्या होता है, पहली बार जाना था जीवन में। और एक सत्य भी कि वो एक संपूर्ण स्त्री है, माँ बनने के योग्य। आज वही सत्य उसके आत्मविश्वास का एकमात्र संबल है और दारुण दुख का कारण भी। जब लोग वंध्या कहकर उसे अपमानित करते हैं, उसके अंदर आग जल उठती है। वो जानती है दोष उसका नहीं, कमी उसके पति में है, मगर किसी से कह नहीं पाती।
कैसे कहे, इसका साक्ष्य किस तरह दे? भोर रात को नीम पर काक के बोलते ही वो उठकर आंख मुंह में पानी छिड़क कर चूल्हा सुलगाने बैठ गई थी। रात भर सोई भी कहाँ थी। आंखें ऐसे लहर रही थीं जैसे उन पर मिर्ची पीस कर लेप दिया गया हो। चूल्हे में गोईठा डालकर वो फूंकती रही थी। धुआं का कसैला बादल उसकी आंखों में घुसकर बरस गया था। टापुर टुपुर टापुर टुपुर, मागो नदी में जैसे असमय वन्या। क्या जो जलन आंखों में लेकर हिया तक। मिर्ची की धुनी लगी है छाती के पिंजरे में। पसलियां दुख रही हैं पके फोड़े की तरह। हांडी में भात सीज रहा है कि प्राण कौन बताए। भात रांध कर दाल की हांडी चढ़ाकर वो ठाकुर के लिए फूल चुनने निकली थी। विधवा सास इस उम्र में भी अपने राधा रमण को जल चढ़ाए बिना स्वयं जल तक ग्रहण नहीं करती। उसके लाए फूलों की गुथी मालाओं से अपने राधा रमण की पूजा करते हुए बुढ़िया उनके पास पारुल की नालिश करती रहती है। राधा रमण भी खीर के लड्डुओं का भोग करते हुए अम्लान मुख से उसकी निंदा सुनते हैं। उनकी पूजा का सारा सार संजाम भी उसे ही करना पड़ता है। वो करती भी है। भगवान के काम में कभी हील हुज्जत नहीं करती। मुंह बंद कर सारा काम निपुण भाव से निपटाती है। इस भाव में तो न जाने किस जन्म के दोष से जीवन बिगड़ ही गया। अब उस जगत में अपने कर्मों से बिगाड़ नहीं करनी है। बाहर आकर उसे थोड़ी शांति मिली थी। प्रकृति के निर्मल संसर्ग में चित्त सुस्थिर हुआ था। पक्षियों के कलरव और शरद की उजली भोर की नरम हवा में मन प्राण दो घड़ी के लिए जुड़ा आया था। बकुल के झड़ते फूलों के बीच पेड़ के तने से पीठ टिकाते ही क्लांत बोझिल आंखों में नींद उतर आई थी। तंद्रालस दृष्टि से वो धीरे धीरे जागती हुई दुनिया को देखती रही थी। दूर गडेरिए किसान अपने पशुओं हल के साथ कतारबद्ध चल रहे थे। उनके पीछे का आकाश एकदम सुनहरा हो उठा था। मवेशियों के गले में बजती हुई घंटियों की टनटनाहट और पक्षियों का अनवरत कलरव काकली पूरे वातावरण को संगीतमय बना रहे थे। शीशम की सफ़ेद मुलायम डालियों से पानी की टपकती बूंदें सूरज की किरणों में हीरे की कनी की तरह दमक रही थीं। प्रकृति के मनोहारी दृश्य में डूबी रात भर जगी क्लांत पारुल की आंख जाने कब लग गई थी, मगर कुछ देर बाद किसी के अट्टहास से पारुल की तंद्रा टूट गई थी। भय से विस्फारित नेत्रों से उसने देखा था पगला राधे उसके सामने उकड़ू बैठा उसे असभ्य ढंग से घूरते हुए हंस रहा है। हड़बड़ाकर अपने अस्त व्यस्त कपड़ों को संभालते हुए वो उठने का उपक्रम करने लगी थी। ओ माँ, ये पगला यहाँ कहाँ से धूमकेतु की तरह प्रकट हो गया। राधे इसी गांव में रहने वाला एक अनाथ युवक है। उसके माथे में गोलमाल है। कहते हैं बचपन में कभी सर में भीषण चोट खाकर उसकी ये दशा हुई है। इस घर उस घर से मांग कर खाता है और सारे दिन बाउल गाते हुए भटकता रहता है। कभी किसी और गांव चला गया तो हफ्तों नहीं दिखता। पारुल के घर भी आता है। कुछ खाने को मिला तो उकड़ू बैठकर हापुस हापुस करके गोग्रास में गिलता है और फिर वहीं आंगन में या गोहाल में जाकर मवेशियों के बीच पड़ा सो रहता है। कभी कभी तंग करने पर बलय उसे दो हाथ लगा भी देता है। तब किसी बच्चे की तरह आंगन में हाथ पैर पसार कर हाउ माऊ करके घंटों रोता है। पारुल को ये सब अच्छा नहीं लगता। ऐसा जवान बलिष्ठ देह यष्टि का पुरुष और उसकी ऐसी दुर्दशा। वो बलय को उस पर हाथ उठाने से मना करती है। पागल पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। कभी सास की शकुन दृष्टि से छिपाकर थोड़ा ज़्यादा चौड़ा मूढ़ी खजूर का गीला गुड़ या पानता भात उसकी एल्युमिनियम की थाली में डाल देती है। पगला कृतज्ञ भाव से उसे देखता है और खाता है, जैसे उसकी करुणा को समझ रहा हो। उसे बौठान कहकर संबोधित करता है। दरवाजे पर आकर जब तब हाँक लगाने लगता है। कोई गो बौठान दूठी अन्न दाओ गो खूब जे खिदे पे छे। सुनकर सास चिढ़ती है। आया भुक्कड़ बौठान बौठान करके प्राणपात करने वाला। तू यहाँ क्या कर रहा है रे राधे? उसे यहाँ अचानक देखकर विरक्त होकर कहते हुए पारुल ने जैसे ही उठने का प्रयत्न किया था, अचानक बाघ की तरह छलांग लगाकर राधे ने उसे दबोच लिया था। घटना की आकस्मिकता से पारुल एकदम अवाक रह गई थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती या प्रतिरोध कर पाती, राधे ने उसका मुंह दबा दिया था और फिर उसे उठाकर कास के वन में ले गया था। ऊंचे ऊंचे कास के बीच दोनों पूरी तरह छिप गए थे।
पारुल छटपटाती रह गई थी, मगर उसके चंगुल से किसी भी तरह छूट नहीं पाई थी। पगला राधे की देह में जैसे असुर की शक्ति आसमाई थी। उसके हाथों के 2 झन्नाटेदार थप्पड़ खाकर उसे गश सा आ गया था। देर तक अपनी मनमानी करके, उसे रौंद के धांस के वो गाता गुनगुनाता हुआ चला गया था। पारुल अस्त व्यस्त खेत के आल में किसी टूटी हुई गुड़िया की तरह पड़ी रह गई थी। घटना की आकस्मिकता में उसके सोचने समझने की शक्ति ही जैसे कुंद पड़ गई थी। ऊपर शामियाने से लगे नील निरभ्र आकाश को तकते हुए वो निश्चल भाव से पड़ी थी। पूरी देह में वेदना की लहरें जल तरंग की तरह उठ गिर रही थीं। आंखों से अश्रु की अविरल धारा बह रही थी। हे ईश्वर, अब ये क्या अघटन घट गया। उसका तो चरम अनिष्ट हो गया। अब वो कौन सा मुख लेकर अपने पति के पास जाएगी। क्या लज्जा, क्या अपमान की बात। गो। वो पड़ी पड़ी देर तक रोती रही थी। उसे सूझ ही नहीं रहा था वो अब क्या करे। घर जाए तो किस तरह। पूरे ग्राम में ढिंढोरा पिट जाएगा, थू थू हो जाएगी, सास उसे जीवित नहीं छोड़ेगी। और बलय, उसकी याद आते ही वो सर से लेकर पांव तक कांप उठी थी। वो तो जरूर से त्याग देगा। लोग नर्मदा में पड़े सिक्के को भी एक बार उठा लेते हैं, मगर एक लूटी हुई स्त्री को कभी नहीं स्वीकारते। अगर ऐसा हो गया तो कहाँ जाएगी। अब तो माँ बाबा के पास उसका कोई मायका भी नहीं रहा। बहनें अपने अपने ससुराल में हैं, उसी की तरह पर निर्भर और असहाय। भाभियाँ कर्कश रुक्ष स्वभाव की, भाई उनके इशारों पर उठने बैठने वाले, एकदम पूसा कुकुर। तो फिर अब तक जो सर पर एक छत थी, क्या वो भी अब छिन जाएगी। पति तो दूसरी शादी करने जा ही रहा है। दूसरी बधू के घर आने पर, बच्चा होने पर तो वैसे भी उसका कोई मान नहीं रह जाएगा। ऊपर से यदि उसका सतीत्व लुट जाने की बात सबके सामने खुल गई, उसका तो सर्वनाश ही हो जाएगा। अब वो क्या करे। देर तक सोचने के बाद वो उठ बैठी थी। नहीं, मृत्यु के सिवा उसके पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं। उसे मरना ही पड़ेगा। बकुल गाछ के नीचे आकर उसने चारों तरफ देखा था। नहीं, यहाँ गले में साड़ी देकर झूलने से लोगों की नज़र पड़ जाने का खतरा है। अब आसपास चहल पहल बहुत बढ़ गई है। लोग थोड़ी ही दूर खेत की पतली पगडंडियों से होकर गुजर रहे हैं। उनकी बातचीत की आवाज़ आ रही है। तो फिर काली डिघी जाए। वो ताल अपेक्षाकृत निर्जन रहता है। उस ताल का पानी पीने योग्य नहीं माना जाता, इसलिए औरतें वहाँ पानी भरने नहीं जाती। फिर पास के रूमट पेड़, सहजन पेड़ में चुड़ैलों का बसेरा होने की अफवाह से भी लोग उधर जाने से कतराते हैं। पिछले साल घोषाल घर की बहू 1000 मना करने के बाद भी वहाँ भर दोपहरी कपड़े धोने चली गई थी। पढ़ी लिखी कोलकाता शहर की लड़की है, भूत प्रेत नहीं मानती। ओ माँ, कपड़े धो के गीले बदन घर आई थी तो एकदम कपाल कुंडला की तरह भयावह रूप उसका। माथे पर चढ़ी हुई आंखें एकदम जबा फूल की तरह लाल लाल अंगार झड़ते हुए। ऊपर से नकिया कर पूरे वंश का, माँ बाप का उठाकर सबको क्या जो अकथ्य गाली गलौज। सास का झोंटा पकड़कर पूरे दालान में घसीटा। ससुर की धोती खींचकर उसे उलंग प्राय कर दिया। पति बाधा देने आया तो उसके सर पर कांसे का भारी लोटा पटक कर कपाल पर एक विराट आलू उगा दिया। देख सुनकर सब अवाक, एकदम हिम। कोई बोलेगा ये लड़की कॉलेज तक पढ़कर आई है। कितने दिन लगे थे उसके ठीक होने में। झाड़ फूंक, ओझा गुनी, क्या नहीं किया घोषाल परिवार ने अपनी बहू के लिए। तब कहीं जाकर वो सुस्थिर हुई। इस घटना के बाद विशेषकर सधवा स्त्रियां वहाँ संध्या या भर दोपहरी को नहीं जाती। मगर जब प्राण ही त्यागना है तो फिर इन बातों का क्या। सोचते हुए वो काली डीगी के पास आकर खड़ी हुई थी। डीगी का काला जल इस समय एकदम स्थिर था, कांच की तरह स्वच्छ और चमकीला। उसकी सतह पर सारा आकाश और ताड़ के ऊंचे पेड़ों का प्रतिबिंब किसी तस्वीर की तरह उतरकर ठहरा हुआ था, जैसे फ्रेम में जड़ा हो। कितना अद्भुत, अपरूप। देखते हुए उसे जोर से रोना आया था। हा विधाता, ये क्या किया। सब इस तरह से शेष कर दिया। जल के स्वच्छ सतह पर अपना चेहरा देखते हुए अचानक उसे जीवन का मोह घेर लेता है। बोंधु, भाई बहन, सखी सहेलियाँ, उसके गहने, सीताहार, बाउटी वाला, बाजूबंद। पिछले दुर्गा पूजा में तो जूड़े के लिए सोने के 4 छल्ले लगे कांटे बनवाए थे। अगले महीने छोटी भांजी की शादी है, उसी में पहनने के लिए तो खासकर ढाकेश्वरी वस्त्रालय से रक्त लाल बनारसी साड़ी मंगवाई थी।
आज बढ़िया भी डालनी थी। रात को दाल भिगो कर रखी है, मसाला भी तैयार है। और वो जो हालदार गिन्नी को सबसे छिपाकर 200 रुपये उधार दिए थे, अगर वो नहीं रही तो वो चुपचाप हजम कर जाएगी। फिर बंधु, उसके न रहने पर निश्चय ही वो और भी जल्दी शादी कर लेगा। अनायास उसकी आंखों के सामने गोरी, स्वस्थ, भारी नितंब की गर्भवती स्त्री तैर गई थी। जय ढाक की तरह विशाल पेट, कमर में एक शिशु लदा हुआ, बत्तख के बच्चों की तरह पीछे पीछे 3। उसके गले में पारुल का चंद्रहार, हाथ में बाउटी वाला, बाजूबंद, जूड़े में सोने के छन्न छन्न घुंघरू बजते कांटे, एकदम जैसे राजरानी। ऊपर से दुल की चाल देखो, बत्तख की तरह नितंब हिलाते हुए दशमी के दिन सधवाओं के साथ सिंदूर खेलने जा रही है। आ मोलो जा, कल्पना कर उसका हाड़ मज्जा जल उठता है। ना ना ना, वो जोर जोर से रोने लगी थी। इतना सब कुछ छोड़कर वो कैसे जाएगी? ओ ठाकुर, मुझ हतभागी को कोई रास्ता दिखाओ। किस जन्म के कुकर्मों का ये परिणाम है? कैसा शाप! शाप शब्द पर आते ही जैसे पारुल के अंदर बिजली की तरह अचानक कुछ कौंधा था। शाप में वर माने वरदान। उसकी सास बात बात में मुहावरे कहावतें उद्धृत करती रहती हैं और प्रायः ये कहावत दोहराती रहती हैं, जानो शाप में वर। ओह, कहीं इसी शाप में तो उसके लिए कोई वर ईश्वर ने छिपा कर नहीं भेजा है? इस शाप का फल तो उसके लिए वर के रूप में फलित हो सकता है। पगला राधे शरीर से एक स्वस्थ पुरुष है। बरसों पहले जब वो ठीक था, उसकी शादी भी हुई थी और उनकी एक बेटी भी थी। उसका दिमाग खराब होने के बाद उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। तो वो एक स्त्री को मातृत्व प्रदान करने में सक्षम है। हो सकता है कि आज की इस घटना के बाद वो भी। ओह हाँ, क्यों नहीं, अवश्य हो सकता है, ऐसा हो सकता है। सोचते हुए अनायास वो फूल से हल्की हो आई थी। नहीं, अब वो और असहाय बनकर नहीं रोती धोती रहेगी। यदि नियति ने उसके जीवन में दुख ही दुख लिखे हैं, तो वो अपनी चेष्टा, अपने कर्म से उसे सुख में बदल कर रख देगी। दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देगी। अपना भाग्य अब खुद लिखेगी। जहाँ प्रेम, समर्पण, त्याग का मोल नहीं, वहाँ झूठ ही सही, विश्वासघात ही सही। ये दुनिया इसी के योग्य है। जैसे को तैसा ही मिलना चाहिए। उसे भी जीने का, आत्मरक्षा करने का अधिकार है। श्री भगवान स्वयं कह गए हैं, आत्मरक्षा ही धर्म। अचानक अपने आंसू पोंछकर पारुल दृढ़ कदमों से अपने घर की ओर लौटने लगी थी। देखूं तो सास कैसे मेरे बंधु की दूसरी शादी करवाती है। पोता चाहिए ना उसे, देती हूं मैं उसे पोता। अब उसके मुख पर दुखों की मलिन छाया नहीं, बल्कि सुबह का उगता हुआ उज्ज्वल सूरज था। वो एक आंतरिक उत्साह से आपाद मस्तक दमक रही थी। जीवन ने उसे एक अवसर दिया है, वो इसे किसी तरह गंवाएगी नहीं। अब तक सूरज आकाश में काफ़ी ऊपर तक चढ़ आया था। पूरी दुनिया उजली धूप में नहा उठी थी। भोर का मलिन चांद न जाने कब का डूब चुका था। कुहासा भी पूरी तरह छट चुका था। अब चारों तरफ उजाला ही उजाला था। पारुल की चावनी के मटमैले फफूंद एकदम से पिघल गए थे। अब वो सब कुछ साफ साफ देख सकती है, अपने जीवन में खुशियों में लौटने का रास्ता भी। अभी आप सुन रहे थे जयश्री रॉय जी की लिखी हुई कहानी कुहासा। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी का श्रेष्ठ साहित्य सुनते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।